हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज इस क्लास में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सेमेस्टर 4 सेशन 2022-26 के अंतर्गत आप लोग का वैल्यू एडेड कोर्सेज पेपर 2 पढ़ना है, जो सभी के लिए कॉमन है। चाहे आप बीए से हो या बीकॉम से या बीएससी किसी भी स्ट्रीम से हो, एक सभी के लिए कॉमन पेपर है। और इसका एग्जाम जो आप लोग का 4 शिफ्ट में होगा, इसलिए आपके एग्जाम के वजह जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को करवा दिया जाएगा। तो हमारा आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को टोटल 5 क्वेश्चन सर करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आपको प्ले लिस्ट में जाकर आप वहां से भी देख सकते हैं। तो हमारा आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि वायु प्रदूषण क्या है, इसके स्रोत अथवा कारणों को लिखे, जो आपके एग्जाम के से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने वाले, ताकि आप एग्जाम पेपर में अपने शब्दों में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ आप आसानी से समझकर आप अपने एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। तो ये रहा आज का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि वायु प्रदूषण क्या है एवं इसके स्रोतों अथवा कारणों को लिखें। यानी कि इसमें यह पूछा गया कि वायु प्रदूषण क्या होता है और इसके स्रोत, यानी कि इसके सोर्सेस को लिखना। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या, यानी कि किसके कारण यह जो होता है वायु प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण यानी कि ये हम समझ सकते हैं सिंपल से शब्दों में कि वायु में जो अवांछनीय परिवर्तन होता है, यानी कि अवांछनीय कण मिल जाता है, जिससे क्या होता है वायु प्रदूषित होना। यानी कि ये कह सकते हैं कि वायु का दूषित होना ही वायु प्रदूषण कहलाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा लैंग्वेज परिभाषा है। और इसके स्रोत, तो वायु प्रदूषण के क्या स्रोत है, तो पहला है इसका मुख्य कारण होता है उद्योगों से निकलने वाला धुआं। ठीक है, ये हो गया वाहनों से निकलने वाला धुआं, तो जिससे क्या होता है वायु प्रदूषण होता है। और भी बहुत से कारण, कुछ मानवीय कारण, अनुचित जंगल से में आग लगना, ये भी एक जो होता है प्राकृतिक कारक है। तो इस प्रकार हम एक एक कारण को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे कि वायु प्रदूषण क्या है। ठीक है, तो आज के आधुनिक युग में प्रदूषण जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह समस्या जो होता है देश में प्रतिदिन फैलती जा रही है, जो कि सामान्य लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, यानी कि मानव स्वास्थ्य पर भी नुकसान पहुंचा रही है। वायु में अवांछित रासायनिक और जैविक कणों के मिश्रण को हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। यानी कि वायु में कुछ अवांछनीय कण मिल जाता है, रासायनिक और जैविक कण, जो कि इसी मिश्रण को जो होता है हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पे ये हम स्पष्ट कर सकते हैं कि वायु का दूषित होना ही, यानी वायु दूषित हो जाता है तो उसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि वायु में कुछ अवांछनीय कण मिल जाते हैं तो उसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। तो इस प्रकार हम वायु प्रदूषण को जो है परिभाषित किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम क्लियर को डिफिनेशन करने वाले हैं, क्योंकि आपसे पूछा गया कि वायु प्रदूषण क्या है, इसलिए इसके बारे में आपको एक पेज तो लिखना ही पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। तो जब वायुमंडल में धूल, धुआं, विषैला रसायन जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि और अन्य हानिकारक तत्व अत्यधिक मात्रा में मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है जीवों को स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो इसे ही हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब वायुमंडल में धूल कण, विषैले गैस, रसायन जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि जो गैस मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है जीवों के स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो इसी को हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोग का डिफिनेशन क्लियर होता है कि वायु प्रदूषण क्या है। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग समझिए होंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण के स्रोत अथवा कारण, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण क्या है। वायु का दूषित होने के कारण क्या है। तो सिंपल से सभी लोग जानते हैं कि वाहनों से निकलने वाले धुआं हो गया, कल कारखानों से निकलने वाले भी जो विषैले गैस हो जाते हैं, तो ये सभी मुख्य कारण है। तो चलिए अब यहाँ भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो वायु प्रदूषण के स्रोतों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक होता है कि पहला है प्राकृतिक स्रोत, यानी कि जैसे हो गया ज्वालामुखी विस्फोट से भी विषैले गैस निकलते हैं, जिससे क्या होता है वायु प्रदूषित हो जाता है। यानी कि दूसरा है मानव जनित स्रोत, यानी कि जो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है गतिविधियों, यानी कि मनुष्यों की गतिविधियों के कारण जो दूषित होता है ना, उसी को मानव जनित स्रोत के अंदर रखा गया। तो दोनों प्रकार के स्रोत जो होता है वायुमंडल में प्रदूषक तत्वों को उत्सर्जन का कारण बनते हैं। पहला कारण है कि प्राकृतिक स्रोत,
ठीक है, जो प्रकृति के द्वारा होता है। दूसरा होता है मानव जनित स्रोत, जो मानव की गतिविधियों के कारण होता है। तो जो वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करते, तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक स्रोत क्या है जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो हमारा पहला स्रोत है ज्वालामुखी विस्फोट, क्योंकि जब ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो होता है विषैला गैस निकलता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, इससे राख भी निकलता है और अन्य विषाक्त गैस निकलता है, जिससे क्या होता है वायुमंडल में उत्सर्जित होती। तो जिससे क्या होता है वायुमंडल प्रदूषित हो जाती। तो पहला कारण हमने देखा कि ज्वालामुखी विस्फोट वायु प्रदूषण का। और इसी में दूसरा पॉइंट है कि यह गैस जो होता है पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में फैलकर एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा और ग्लोबल कूलिंग जैसी समस्याओं को कारण बन सकती है। अम्लीय वर्षा से क्या होता है भूमि का बंजर हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर जमीन को भी प्रभावित करता है, कृषि भूमि को। अब दूसरा कारण हम देखने वाले हैं जंगल की आग। तो जंगल की आग से भी वायु प्रदूषण होता है, यानी कि जंगलों में प्राकृतिक रूप से लगने वाली जंगल की आग से भारी मात्रा में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर उत्सर्जित होते हैं, जिससे जंगलों की आग से भी वायु को प्रदूषित करते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक कारण का। जंगल की आग के दौरान क्या होता है उनसे उठने वाला धुआं जिसे स्मॉग और वायुमंडलीय धुंध का निर्माण करता है, यानी कि कुहासा हो जाता है इससे। यह आग जो होता है अक्सर बिजली गिरने या अत्यधिक गर्मी के कारण स्वतः भड़क सकती है। तो ये आग लगने का कारण बिजली के कारण बताया गया। दूसरा कि अत्यधिक गर्मी के कारण स्वतः भी आग भड़क सकती। तो ये जंगल में आग लगने का कारण, और जंगल में आग लगने के कारण भी वायु प्रदूषित होती, क्योंकि जंगल में आग लगने के दौरान जो होता है वायु प्रदूषित होती, क्योंकि उससे भी विषैला गैस निकलता है। तीसरा है कि धूल भरी आंधी, ये भी एक प्राकृतिक कारण वायु प्रदूषण के कारण। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो होता है तेजी हवाओं के कारण धूल के कारण वायुमंडल में फैल जाते हैं। ये भी मुख्य कारण है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो होता है तेज आंधी चल रही है, इसके कारण क्या होता है धूल के कारण वायुमंडल में फैल जाते हैं, और यह धूल क्या करता है कई किलोमीटर दूर तक फैलकर दृष्टि बाधा और श्वसन समस्याओं का कारण बन सकती है, यानी कि कहीं न कहीं मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये भी एक वायु प्रदूषण का कारण है, तेज आंधी हवा चलना। ठीक है, ये सभी हम जो है बताया जा रहा है प्राकृतिक कारण है। सहारा और रेगिस्तान जैसे रेगिस्तानी में धूल भरी आंधियां आमतौर पर देखी जाती है, सहारा और थार जैसे रेगिस्तान में। तो अगर इस जगह के हिसाब से देखा जाए सहारा और रेगिस्तान के हिसाब से, तो इससे भी वायु प्रदूषित होता है, क्योंकि उनसे आंधी धूलकण वायुमंडल में फैल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है वायु को प्रदूषित हो जाता है। अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण के मानव जनित स्रोत। हमने पहले देखा कि प्राकृतिक स्रोत, अब हम देखेंगे यहाँ पर वायु प्रदूषण के मानव जनित स्रोत, यानी कि मानव की गतिविधियों के कारण जो प्रदूषित होता है। ठीक है, तो पहला है औद्योगिक स्रोत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उद्योगों से निकलने वाला बहुत प्रकार के विषैले गैस होते हैं जो वायुमंडल में घुल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है वायु प्रदूषित हो जाता है और मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। तो हमारा पहला पॉइंट है औद्योगिक स्रोत। आइए इस चीज़ को हम समझते हैं। तो कारखानों और बिजली संयंत्रों से उत्सर्जन पहला पॉइंट आपका है ना। औद्योगिक स्रोत का पहला पॉइंट है कारखानों और बिजली संयंत्रों से उत्सर्जन क्या निकलता है। तो फैक्ट्रियों, थर्मल पावर प्लांट्स, स्टील मिल्स और सीमेंट उद्योग से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और पार्टिकुलेट मैटर PM होते हैं। तो ये सभी जो होता है हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ कारण है रासायनिक उद्योग भी एक वायु प्रदूषण के कारण, क्योंकि इससे प्लास्टिक, पेंट और पेट्रोकेमिकल उद्योग से वायुमंडल में विषाक्त गैसें निकलती है, जिससे क्या होता है वायुमंडल प्रदूषित होती है। औद्योगिक कारण का जो हम तीसरा पॉइंट देख रहे हैं खनन से भी वायु प्रदूषित होता है। आप बहुत सारा पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम हर जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सब पॉइंट वाइज पॉइंट करवाया जा रहा है, ताकि एग्जाम पेपर में आप आसानी से अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे खनन। तो खनन से भी होता है क्या कोयला, लोहा और अन्य खनिजों के खनन के दौरान जो होता है भारी मात्रा में धूल और जहरीली गैसें उत्पन्न होती है। इससे भी जो होता है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है, और जिससे कि मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और पर्यावरण पर जो प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब इसी में हमने मानव जनित स्रोत में से पहला कारण देखा औद्योगिक स्रोत। अब दूसरा इसी में पॉइंट है परिवहन स्रोत। अब परिवहन स्रोत से भी जो होता है वायु प्रदूषित होता है, क्योंकि इन
जैसे वाहनों में उत्सर्जन, अब जैसे वाहनों से उत्सर्जन, तो वाहनों से क्या उत्सर्जन होगा, विषैला गैस होगा, यानी कि कार हो गया, बस हो गया, ट्रक, मोटरसाइकिल और हवाई जहाज से निकलने वाला धुआं जो तो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, ये सभी जो होता है विषैला गैस होता है। इसको आप लोग नाम याद रख लीजिएगा। मोनोऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 हो गया, और हाइड्रोकार्बन HCO और पार्टिकुलेट मैटर शामिल है। ये सभी क्या है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है वाहनों से निकलने वाले धुएं से। दूसरा है वाहनों से ही वाहन का स्रोत है डीजल और पेट्रोल इंजन, इससे भी वायु प्रदूषित होता है, इसको हम समझते हैं। तो डीजल इंजन अधिक मात्रा में काले धुएं और जो होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जो शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण को बढ़ाते हैं। यानी कि हम डीजल और पेट्रोल के रूप में जो इंजन में जो था, हम डीजल इंजन की अधिक मात्रा में अगर हम डीजल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं वाहनों में, तो क्या होता है, इससे काला धुआं छोड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होता है और ये शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो डीजल और पेट्रोल इंजन भी जो होता है वायु प्रदूषण का कारण, इसलिए अब जो होता है गाड़ियों में जो होता है हाइड्रोजन गैस यानी कि गैस का प्रयोग किया जा रहा है ताकि वायु प्रदूषित कम हो। अगला है तीसरा पॉइंट, कृषि स्रोत। हमने मानव जनित का एक तीसरा स्रोत देखने वाले, हमने पहले देखा औद्योगिक कारण, दूसरा हमने देखा वाहन स्रोत, तीसरा है कृषि स्रोत, यानी कि कृषि की गतिविधियों के कारण भी वायु प्रदूषित होता है, क्योंकि हम लोग कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी एक मुख्य कारण, आई इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो कृषि में उपयोग किए जाने वाले जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक होते हैं, वायु में अमोनिया NH3 और N जहरीले गैसों का उत्सर्जन करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं वायु को प्रदूषण का मुख्य कारण है। कृषि स्रोत का पहला पॉइंट है कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग। ठीक है, अब दूसरा इसका फसल का अवशेष को जलाना, यानी कि हम पवाली को जला देते हैं, जिससे इसका भी जलने से विषैला गैस निकलता है, जिससे कि वायु प्रदूषण का कारण बनता है। तो दूसरा पॉइंट है फसल अवशेष जलाना, यानी कि खेतों में फसल कटाई के बाद हम क्या करते हैं, जो बचे हुए अवशेष होते हैं को जलाने से हम भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, पार्टिकुलेट मैटर PM हवा में फैलते हैं, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण और स्मोक यानी कुहासे की जैसी समस्या बढ़ती है। तो ये भी फसल के अवशेष को जलाना भी वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है कृषि में, कृषि गतिविधियों में। चौथा में इसी में एग्रीकल्चर में आता है कि कृषि स्रोत में ही आता है कि मवेशियों से उत्सर्जन, यानी कि मवेशियों जैसे कि हो गया कि गाय भैंस के पाचन तंत्र से मीथेन यानी CH4 गैस निकलती है। इससे भी जो होता है एक ग्रीन हाउस गैस है और जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है, यानी कहीं कहीं ये भी वायु प्रदूषण का कारण है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण है CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन भी एक विषैले गैस के अंतर्गत आता है। ठीक है, चौथा पॉइंट हम देखने वाले हैं अब घरेलू स्रोत। हमने टोटल ये 3 पॉइंट देख चुके हैं, औद्योगिक स्रोत, वाहनों स्रोत, कृषि स्रोत, और चौथा है घरेलू स्रोत जो कि एक मानव जनित स्रोत का कारण है। तो घरेलू स्रोत हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कोयला, गोबर को जलाते हैं, तो इससे भी विषैला गैस ही निकलेगा, जिससे क्या तो वायु प्रदूषित होता है, यानी कि लकड़ी, कोयला और गोबर को जलाना। ठीक है, यानी कि तो ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो होता है खाना पकाने और गर्मी के लिए लकड़ी, कोयला और गोबर जलाने से क्या होता है, हानिकारक गैसें और धुआं निकलता है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। दूसरा यहाँ पे है घरेलू गैस और उपकरण से भी वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि हम गैस स्टोव का इस्तेमाल करते हैं, हीटर का, और इन उपकरण से भी कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य गैसों का उत्सर्जन होता है। तो ये भी जो होता है वायु प्रदूषण का कारण है। तो हमने टोटल 4 पॉइंट को देखा इसमें। अब पाँचवा हम देखने वाले मानव जनित का कारण में पाँचवा की कचरा और अपशिष्ट को जलाना। हम अक्सर क्या करते हैं, कचरा को और जो भी रासायनिक पदार्थ तो उसको भी हम जला देते, तो उनसे भी विषैला गैस निकलता है, जिससे क्या वायु प्रदूषित होता है। तो पहला है कि ठोस कचरा को हम लोग जलाते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, इन ठोस कचरे को जलाने से भी डाइऑक्सिन, फ्यूरान और एन जहरीली गैसें निकलती, इससे भी वायु प्रदूषण का कारण बनता है। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक कचरा भी हम लोग जलाते हैं, जैसे ईख कचरे को जलाने से भारी धातुओं मात्रा में से लेड हो गया, मरकरी और विषाक्त गैसें निकलती, तो इलेक्ट्रिक कचरा जलाने से भी वायु प्रदूषण का कारण बनता है, क्योंकि उनसे भी विषैले गैस उत्पन्न होते हैं। सातवां पॉइंट है ऊर्जा उत्पादन और जीवाश्म ईंधन का उपयोग। हम लोग ऊर्जा उत्पादन के लिए यानी कि कोयला को जलाते हैं, इससे भी वायु प्रदूषित होता है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, इससे भी वायु प्रदूषित होता है। आइए इसको भी समझते हैं। तो कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन भी एक मुख्य कारण है वायु प्रदूषित का। कोयला जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो निकलता है, और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलता है। इससे क्या होता है, वायु प्रदूषित होता है। यानी कि हम ऊर्जा उत्पादन में अगर हम कोयला का इस्तेमाल करते हैं, इससे भी वायु प्रदूषण का कारण बनता है। दूसरा है कि हम
ऊर्जा उत्पादन के लिए हम डीजल जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो इससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होने यानी कि जब बिजली की कटौती के दौरान जनरेटर का उपयोग अधिक मात्रा में होता है, इससे भी जो होता है हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती है। तो ये भी मुख्य कारण है डीजल जनरेटर भी। ठीक है। चौथा है कि परमाणु और औद्योगिक दुर्घटना, ये भी एक मुख्य कारण। तो कभी कभी औद्योगिक संयंत्र में रिसाव लीकेज की घटना घट जाती है, उससे भी वायुमंडल में जहरीली गैसें फैल जाती है। तो ये भी मुख्य कारण है। तो भोपाल गैस त्रासदी भी हुआ था, जिसे आप लोग पता होगा कि जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस फैल गया था। इसके कारण क्या होता है, वायु प्रदूषित हो गया था और वहाँ भी अभी भी विकलांग ही बच्चे पैदा होते। तो ये मुख्य कारण बनते वायु प्रदूषण का। तो इस प्रकार हमने टोटल यहाँ पे वायु प्रदूषण के स्रोतों को हमने दो प्रकार के स्रोत में बांटकर अध्ययन किया। पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा जो होता है मानव जनित स्रोत। तो मानव जनित स्रोत में हमने देखा कि औद्योगिक से निकलने वाले धुआं, पहला पॉइंट। दूसरा हमने देखा कि वाहनों से निकलने वाले स्रोत, वाहनों से हो गया, कचरा को जलाने से अपशिष्ट यानी कि घरेलू स्रोत। तो इस प्रकार हमने टोटल 5 से 6 पॉइंट देखे हैं जो कि वायु प्रदूषण के मुख्य कारण बनते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आप लोग का पूरा कंप्लीट होता है। कृषि स्रोत भी एक मुख्य कारण को हमने देखा, मानव जनित स्रोत में, जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा क्वेश्चन सर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो थैंक यू, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सारे प्रश्नों को इस चैनल के माध्यम से आप लोग को करवा दिया जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट जो होता है समय पर मिलता रहेगा। तो थैंक यू, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।